नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम बात करने वाले सोयाबीन की। सोयाबीन के मार्केट पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एग्रोकॉप इंटरनेशनल के हेड ऑफ रिसर्च इंद्रजीत पॉल। इंद्रजीत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी, धन्यवाद मुझे इस शो में आमंत्रित करने के लिए। सर, आज के इस शो में हम लोग सोयाबीन पर बातचीत करेंगे। राजस्थान में दूसरे अग्रिम अनुमान में देखा जाए तो सोयाबीन के उत्पादन अनुमान में कटौती कर दी गई है। आप उत्पादन में कटौती की वजह क्या देख रहे हैं सर? जैसे कि हमने देखा है, राजस्थान में गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में जो भी उत्पादन का एस्टिमेट है उसमें कटौती की है, लगभग 4 लाख टन के आसपास। बट ये जो है, जो इंडस्ट्री के एस्टिमेट है, एस्टिमेट पहले से ही लगभग आपका 5.6 लाख टन का प्रोडक्शन एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, जो कि पिछले साल से लगभग लगभग 45-46% डाउन साइड है। और रीज़न वही था कि एक तो राजस्थान में जिस तरीके की हमने एबव नॉर्मल मानसून देखा था और लोकलाइज फ्लडिंग भी हुए थे, तो उस बेसिस में थोड़ा बहुत पेस्ट अटैक्स भी था, येलो मोज़ेक और कुछ अदर डिजीजेस भी देखे गए थे। जिस वजह से जो ईल्ड में काफ़ी इम्पेक्ट आया था, जिस वजह से जैसे कि इस साल का जो ईल्ड था लगभग 625 टन्स पर हेक्टर का आया हुआ था, जो कि पिछले साल आपका 925 टन्स पर हेक्टर के आसपास था। तो ईल्ड में भी हमने करीब बहुत ज़्यादा मतलब ड्रॉप होते हुए देखा है, ये सारे रीजंस से। इस वजह से ये डाउन साइड हमने देखा है अभी फिलहाल तो। सर, सोयाबीन के डिमांड सप्लाई पर भी नज़र डाल लेते हैं। इंडस्ट्री के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अगर देखा जाए तो सोयाबीन की मांग ज़्यादा है और स्टॉक कम है। आपके हिसाब से डिमांड सप्लाई की क्या स्थिति नज़र आ रही है? जैसे कि हमने इस बार सोयाबीन प्रोडक्शन में ही काफ़ी डाउन साइड देखा था, लाइक 20-25% डाउन साइड था पिछले साल के हिसाब से। पहला रीज़न वही था कि एक तो एरिया में हमने काफ़ी डाउन साइड देखा था, उसके बाद ईल्ड में भी इम्पैक्ट देखा था। ज़्यादातर राज्यों में इस बार प्रोडक्शन में इम्पैक्ट था इस साल। और यही एक रीज़न है कि जो हम अभी अराइवल्स में भी थोड़ा डिले देख रहे हैं या स्लोनेस देख रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन में ही डाउन साइड था। और डिमांड के साइड से अगर बात करें तो डिमांड लगभग मोर और लेस पिछले साल जैसा ही है। इनफैक्ट हल्का सा मार्जिनल डाउन ही बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम जो इंडस्ट्री का एस्टिमेट आता है सोपा की तरफ से, जैसे अक्टूबर से दिसंबर का क्रशिंग डाटा देखे, वो भी जैसे 30 लाख टन्स का क्रश दिखा रहे हैं। लगभग लगभग 50,000 टन के आसपास डाउन साइड ही है पिछले साल से। और सोया मील का भी जो प्रोडक्शन है वो लगभग आपका 23 लाख टन्स के आसपास दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से मोर और लेस सिमिलर पैटर्न ही चल रहा है, मार्जिनल डाउन साइड के साथ। बट वही जो प्रोडक्शन का ड्रॉप है, उसी उसी के चलते हमें थोड़ा बहुत ज़्यादा ये गैप दिखने को मिल रहा है डिमांड एंड सप्लाई में। सर, आवक पर भी चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा आंकड़ों को समझने की कोशिश की जाएगी। अप्रैल से दिसंबर के दौरान देश भर में सोयाबीन की आवक में 6.5% की ज़्यादा 6.5% के अराउंड अगर देखा जाए तो गिरावट दर्ज की गई है। सर, सबसे पहले समझाइए कि आवक घटने की वजह क्या है और साथ ही ये भी बताइए क्या इससे सोयाबीन की कीमतों को सपोर्ट मिलेगा? जैसे कि प्रोडक्शन इस बार डाउन साइड था 20-25%, जिस वजह से इस बार ये चीज़ हमने आवक में भी इम्पैक्ट देखा है, मतलब रिफ्लेक्शन देखा है कि आवक भी लगभग 6.5% डाउन साइड है अक्टूबर से दिसंबर ड्यूरेशन में। और दूसरा ये भी रीज़न है कि जैसे कि प्रोडक्शन में डाउन साइड एक्सपेक्टेशन था, ये क्रॉप स्टैंडिंग क्रॉप जब था लगभग आपका ये सितंबर, उसी टाइम में ही लोगों को दिखने लगा था कि इस बार क्रॉप पे शॉर्टफॉल है। तो उसके चलते थोड़ा बहुत जो फार्मर सेलिंग था उसमें स्लोनेस था, क्योंकि कहीं ना कहीं तो लगा था कि मार्केट में थोड़ा प्राइसेस पे अपसाइड तो आएंगे ही, जिस वजह से थोड़ा बहुत फार्मर्स होल्डिंग भी थे और थोड़ा बहुत स्लोनेस था सेल्स पे। इसीलिए हमने अराइवल्स में खास करके थोड़ा बहुत डाउन साइड देखा इस साल। और अगर प्राइसेस की मैं बात करें तो प्राइसेस में ऑलरेडी ये प्राइस्ड इन हो गया है, क्योंकि अगर हम पिछले एक महीने का अगर ड्यूरेशन देखें प्राइसेस में, लगभग आपका 15.7% का अपसाइड देखा है हमने। जो कि अगर एब्सोल्यूट फिगर्स में बात करें तो 750 रुपये प्रति क्विंटल में हमने बढ़ोतरी देखा है एक महीने के अंदर। जो कि प्राइस उस टाइम पे लाइक 4,775 रुपीज़ पर क्विंटल का था, और आज के डेट में 5,525 रुपीज़ पर क्विंटल, जो कि इंदौर मार्केट का प्राइसेस है। तो हमने देखा है प्राइसेस में उछाल आते हुए, और ये ऑलरेडी प्राइस्ड इन है मेरे ख्याल से। सर, एक्सपोर्ट पर भी बातचीत कर लेते हैं। अप्रैल से दिसंबर के दौरान अगर देखा जाए तो सोया मिल्क के एक्सपोर्ट में गिरावट देखने को मिली है।
सोया मिल एक्सपोर्ट में गिरावट की वजह क्या है ये बताइए, और साथ ही ये भी समझाइएगा सर कि इसका सोयाबीन की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा। इंडियन सोया मिल का अगर हम एक्सपोर्ट प्राइस देखें जो कांडला का है, करीब $440 पर टन का कोट किया जा रहा है आज की डेट में। और इसी इसी को अगर हम कंपेयर करते हैं साउथ अमेरिकन नेशंस से, जैसे अर्जेंटीना हो या ब्राज़ील हो, तो लगभग अर्जेंटीना में $332 पर टन का चल रहा है, और ब्राज़ील में भी लगभग $325 पर टन का चल रहा है। इनफैक्ट यूएस गल्फ का भी अगर देखें तो लगभग $348 पर टन का चल रहा है। तो ये एक $100 पर टन का गैप है प्राइस पे, जिस वजह से इंडियन सोया मिल जो है थोड़ा बहुत अनकम्पिटिटिव हो रहा है फॉरेन मार्केट में, जिस वजह से हम ये एक्सपोर्ट्स में ड्रॉप देख रहे हैं इस सोया मिल में। सर प्राइस आउटलुक की ओर भी रुख कर लेते हैं। आखिरी सवाल रहेगा, सोयाबीन की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है और ये तेजी कब तक जारी रहेगी, और साथ ही सर ये भी बताइए कि शॉर्ट टर्म में सोयाबीन के प्राइसेस का क्या आउटलुक है। सोयाबीन प्राइसेस का जो अभी फिलहाल ट्रेंड दिख रहा है वो बुलिश ट्रेंड पे ही है। और जब तक प्राइसेस आपका 50-100 रुपीज़ पर क्विंटल के ऊपर ट्रेड करेगा तब तक ये बुलिश ट्रेंड जारी रहेगा। और जो शॉर्ट टर्म में लगभग मेरा जो रेजिस्टेंस में देख रहा हूँ 5600 का एक रेजिस्टेंस देख रहा हूँ। और जो मोमेंटम है वो भी थोड़ा बहुत मतलब ओवरबॉट है, आरएसआई वगैरह भी देखे तो ओवरबॉट के साइड ही सिग्नल कर रहा है, तो 5600 का एक रेजिस्टेंस है। और दूसरा और एक फंडामेंटल फैक्टर ये है कि इंडिया अभी जैसे अफ्रीकन नेशन से सोयाबीन का इंपोर्ट्स भी हो रहा है, जो कि ज़्यादातर शिपमेंट्स आपका फेब मार्च में इंडिया में आएगी। तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं प्राइसेस पे थोड़ा सा डाउन करेक्शन आ सकता है, लाइक आफ्टर मार्च ऑनवर्ड्स। जी बिल्कुल, ये प्राइजेस को लेकर सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। इस सोयाबीन मार्केट में जो भी हमने डिस्कस किया ये इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए था, और इसमें मेरा और मेरे कंपनी का कोई पोजीशन होल्डिंग नहीं है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। ये हमारा एग्री मीटर शो है, इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है। इस बार सोयाबीन पर चर्चा की गई है, तो आप लोग भी ये वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। साथ ही आप लोगों को बता दूं, द बोनस लगातार आप लोगों के लिए वेबिनार्स का आयोजन कर रहा है जिसमें आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। अगर आप शेयर बाजार का ट्रेंड पकड़ने में चूक जाते हैं या आपको भी डेली ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है, तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि ट्रेंड भी पकड़ में आ जाए और ट्रेडिंग में लॉस ना हो। यही सब सिखाने के लिए द बोनस लेकर आ रहा है आपके लिए एक स्पेशल वेबिनार, जिसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का सही एंट्री और सही एग्जिट का पार्ट पढ़ाया जाएगा। लक्ष्मी श्री सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन आपको सिखाएंगे स्विंग ट्रेडिंग कैसे करें। दो पार्ट्स में वेबिनार का आयोजन होगा, जिसमें आप लोगों को ट्रेंड को कैसे देखना है वो बताया जाएगा, प्राइस एक्शन कैसे देखें, चार्ट को कैसे रीड करें, तमाम चीज़ें आप लोगों को सिखाई जाएंगी। तो आप लोग भी जुड़िए, इस वेबिनार में हिस्सा लीजिए। पहला कोर्स वेबिनार का 7 फरवरी को सुबह 11 बजे, दूसरा पार्ट 28 फरवरी को सुबह 11 बजे ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। QR कोड स्क्रीन पर है, स्कैन करिए, वेबिनार में हिस्सा लीजिए। साथ ही द बोनस की टीम लगातार प्राइम मेंबर्स के लिए प्रीमियम कंटेंट लेकर आ रही है। रिसर्च बेस्ड कंटेंट होता है, तो आप लोग भी प्राइम मेंबरशिप लीजिए और द बोनस के एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस पाइए। फिलहाल के लिए शो में इतना ही, आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।